अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। जी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करूंगी जी वो ये है कि यूके गवर्नमेंट जो है ना वो ये सोच रहे हैं जी वो बहुत जल्द यो हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा है ना इसके अंदर कुछ चेंजिंग्स ला रहे हैं। और जब ये सोचना शुरू कर देते हैं तो ये ऐसा कर लेते हैं। सेम ऐसा ही इन्होंने स्टूडेंट वीज़ा के साथ किया था, वो सेम वही जो चीज़ है वो अब ये करने जा रहे हैं जी। ये जो हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा है, इन चेंज की वजह से जो ये कर रहे हैं तो इसके ऊपर जी ओवरसीज़ जो है ना उनका यूके आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ तो गवर्नमेंट के लोग हैं जो एमपीएज़ हैं वो तो यहाँ तक कह रहे हैं जी ऑल टुगेदर इस वीज़े को बंद कर दिया जाए, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। हमारे अपने मुल्क में ही बहुत ज़्यादा मतलब लोग हैं, ये वो ओवरऑल भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हो गए हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बातें कर रही हैं जो चेंज ये करने जा रहे हैं। अब देखिएगा कुछ दिनों तक की आप लोगों को वो डेट भी बता देंगे जी, जिस दिन से हम ये तमाम जो रूल्स अभी वो डिस्कस कर रहे हैं सारे एमपीएस तो ये इम्प्लीमेंट कर देंगे। वो डेट भी बहुत जल्दी आप लोगों को देखिएगा सुनने को मिल जाएगी। लेकिन ये वैसे अच्छा नहीं है। पहले लोगों के पास एक चांस तो था, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर का वीज़ा बाय करके ही आ रहे थे, बड़ी मुश्किल से वो भी अरेंज कर पाते थे, लेकिन आ तो रहे थे, एक रास्ता तो खुला था। लेकिन जी अब ये जो है ना ये वो भी बंद करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जिसने इस वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो वो प्लीज़ जल्दी से अप्लाई करें। मैं आप लोगों को बताती हूँ ये कौन-कौन सी मतलब जो चेंजिंग्स हैं इसमें लाने जा रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताऊँगी जो पहले रिक्वायरमेंट्स है इस वीज़े की वो क्या है। पहले वाली बहुत ईज़ी है कंपेयर टू इसके जो ये अब चेंज इस वीज़ा के अंदर ला रहे हैं। मैं पहले आपको वो बताती हूँ जी जो ये चेंज ना अब लाने जा रहे हैं इस वीज़ा के अंदर। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है जी, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा। सबसे पहले जी मैं आप लोगों को बताती हूँ ये कौन से जो मेजर चेंज है जी ये ला रहे हैं। और ये अब मैं फिर आप लोगों से कह रही हूँ ये बहुत जल्द इन लोगों ने इम्प्लीमेंट करने हैं। जो लोग इस वीज़ा के ऊपर काम कर रहे हैं उनका प्रोसेस में है, तो जल्दी से मतलब इसको स्टार्ट कर लें। जिन लोगों के केसेस मतलब स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर अगर ये डेट दे भी देंगे तो वो ज़ाहिर है वो उनका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो जिन लोगों ने बिल्कुल प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं किया होगा तो फिर जी उनके लिए ज़रा मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले जी मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये जो चेंज सबसे पहले ला रहे हैं जी वो कह रहे हैं जो सैलरी की पहले इनकी सैलरी की रिक्वायरमेंट थी। जब आपको कोई अगर यहाँ यूके से कोई जॉब ऑफ़र करता है तो जो इनकी सैलरी की रिक्वायरमेंट्स थी ना वो मिनिमम मतलब थी कि 25,600 पाउंड जो है ना आपकी जो सालाना इनकम है ना जो आपको जॉब ऑफ़र कर रहे हैं आपके पास ये होगी तो आप जी इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इन्होंने क्या किया है जी इसको 25,600 पाउंड से बढ़ा के 30,000 तक करने का ना 30,000 पाउंड्स करने का सोच रहे हैं। तो जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा है, ये एक चेंज है। सबसे पहला चेंज जो ये करने जा रहे हैं जी, जो वो सैलरी की है ना रिक्वायरमेंट वो बढ़ा रहे हैं। दूसरी ये जो अभी जी ये ओवरसीज़ लोगों के ऊपर अप्लाई करने का सोच रहे हैं हेल्थ एंड केयर वीज़ा के ऊपर, वो ये कि आपके पास अगर आपने अप्लाई करना है तो आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होगा उस फील्ड के अंदर हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा में जिसके ऊपर आप अप्लाई कर रहे होंगे जिसके लिए, तो ही आप अप्लाई कर सकेंगे, वरना आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। और पहले जैसे कि ये वीज़ा जो था 3 साल के लिए वैलिड होता था, तो अब उन्होंने जी वो 3/3 जो इसकी वो चेंज करने जा रहे हैं। वो ये कि पहले ये वीज़ा आपको पता है 3 साल के लिए होता था, तो अब इन्होंने 1 साल कम करने का सोच रहे हैं और सोच रहे हैं जी इसको 2 साल के लिए कर दिया जाए। और पहले 3 साल का होता था जैसे कि मैंने बताया, तो ये भी एक मतलब उनकी काफ़ी बड़ा चेंज कर रहे हैं। और जो 4th नंबर पे वो चेंज ला रहे हैं जी, वो ये ला रहे हैं जो ओवरसीज़ है ना, वो जी अब इस वीज़ा के ऊपर अपने डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकेंगे। देखें अगर आप अपनी फैमिली को साथ नहीं ला सकते, बीवी बच्चों को साथ नहीं ला सकते, टाइम भी इन्होंने कम कर दिया है, सैलरी लिमिट भी बढ़ा दी है और उधर से जी आपका एक्सपीरियंस का भी मतलब 2 साल का कम से कम उस फ़ील्ड में एक्सपीरियंस हो, तो तब आप अप्लाई कर सकते हैं। ये 4 मेजर रूल्स जो हैं इन्होंने किए हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ पहले इनके कौन से रूल्स थे। जो कि ये पता है यूके गवर्नमेंट के बहुत सारे जो एमपीएज़ हैं वो ये चाहते हैं कि इस वीज़े को बंद कर दिया जाए। वो इस हक में ही नहीं है कि अब लोग यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आके जी मतलब एक तो यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा हो गया लोगों का, इसी वजह से इन्होंने स्टूडेंट के भी डिपेंडेंट बंद कर दिए। उनके लिए भी ये सेम ऐसे ही खबरें स्टार्ट हुई थी आना जी, एमपीएज़ ये कह रहे हैं, ऐसा चल रहा है, ये मतलब इस तरह कर दें, उस तरह कर दें, तो फिर एकदम जी खबर आ गई थी जी अब ये वाक़ई ही डिपेंडेंट बंद कर रहे हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने शुरू में ये बातें की और बाद में कह दिया जी
जी जनवरी 2024 से जी जो स्टूडेंट्स है वो अपने डिपेंडेंट्स को, अपनी फैमिलीज़ को, बीवी बच्चों को साथ नहीं ला सकते। सिर्फ जो पीएचडी के लिए आ रहे हैं बस वही ला सकते हैं, बाकी नहीं ला सकते। चाहे आप मास्टर के लिए आ रहे हैं, चाहे जी आप ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हैं, जब इन इन सब के लिए जी इन्होंने बंद कर दिया जी जनवरी 2024 से। इन शॉर्ट मेरा बताने का ये मकसद यही है कि इन्होंने ऐसा कर देना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ जी इनकी पहले कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि बहुत ही ईजी हैं कंपेयर टू इसके। पहले इनकी, जैसे मैंने आपको सैलरी की भी लिमिट बताया जी 25,600 पाउंड है, जो कि कम है। अब तो इन्होंने 30,000 कर दी है, कर दी नहीं, आई मीन कर रहे हैं, और ये इन्होंने कर देनी है, ये ऐसे ही करते हैं हमेशा। और जी अगर आप लोग अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो आपके पास बहुत गोल्डन चांस है, ये आखिरी मौका है जी आप लोगों के पास यूके आने का, अपनी फैमिली को सेटल करने का। तो आप इस वीज़ा के ऊपर जल्द अज जल्द अपना मतलब प्रोसेस अगर करवा रहे हैं तो करें और जी आ जाएं। ये ना हो कि ये जो लास्ट चांस है आप लोगों के पास ये भी आपके हाथ से निकल जाए। अभी तक जो रूल्स हैं जी वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो मतलब पुराने रूल्स हैं अभी तक जो करंट चल रहे हैं, आई मीन जी सबसे पहला तो यही है जी, जो इम्प्लीकेंट जो भी जी अप्लाई कर रहा है ना इसको, उसके पास जी ये है कि सेम जो ये ऑक्यूपेशन लिस्ट है जी यूके, ये हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा की जी, उसके अंदर वो उसने काम करना है आगे। हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर आ रहा है तो यूके में उसने उसी के ऊपर काम करना है। और दूसरी जी स्पॉन्सरशिप लेटर है जी, जो अप्लाई कर रहा है जी उसके पास जी जॉब ऑफर लेटर हो यूके के एम्प्लॉयर्स की तरफ से, जिसको स्पॉन्सरशिप लेटर, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप कहते हैं। और वो लाइसेंस्ड कंपनी हो, मतलब हेल्थ एंड केयर की जो स्पॉन्सर कर रही है गवर्नमेंट से, उसके पास लाइसेंस्ड हो, वो आपको स्पॉन्सर कर रही है। ये मतलब सिंपल सी रिक्वायरमेंट थी कि हेल्थ एंड केयर के मतलब पेशे में आप आ रहे हैं तो वो जो लिस्ट है उसके ऑक्यूपेशन की, उसके अंदर आप फॉल करते हो। और दूसरी जी सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप चाहिए आपको लाइसेंस कंपनी का, ये दो इजी सी रिक्वायरमेंट। तीसरी जो इंग्लिश की इनकी रिक्वायरमेंट है वो भी कोई इतनी खास नहीं है, वो ये है जी जो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है आप उसको मीट करते हो, जो कि B1 लेवल की है। और फोर्थ जो इनकी रिक्वायरमेंट्स थी वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को जो बंदा मीट करता है तो वो आ सकता है। और ये जी आप अपने बीवी बच्चों को साथ ला सकते हैं, ये 3 साल का वीज़ा है। ये सारे करंट रूल्स हैं जो कि अभी तक लागू हैं, ये सब वो वाले इजी इजी हैं, मतलब रूल्स जिन पे आप अप्लाई इजीली अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर आ सकते हैं। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये लास्ट मौका है, अगर आप लोगों ने इस वीज़ा के ऊपर आना है तो आ जाएँ। इससे पहले कि ये डेट बता दें जी इस डेट से हम ये जो रूल्स है ना ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता। तो होप सो जी आप लोगों को मेरा ये आज की भी जो वीडियो है इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आप लोगों ने अगर इस वीज़ा के ऊपर आना है तो बहुत गोल्डन चांस है आप लोगों के पास अभी आने का, तो आप इस वीज़ा के ऊपर आ जाएं और जल्दी से अप्लाई करें, इससे पहले कि ये लोग डेट दे दें। मैं बार बार आप लोगों के साथ यही कह रही हूँ, अपना टाइम वेस्ट ना करें। और अगर आप यूके आना चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ आना चाहते हैं, तो देखें वो स्टूडेंट्स भी जो हैं जो सितंबर के, अक्टूबर के और नवंबर के इनटेक में या यूके अभी आए हैं, और वो भी हैं जो जनवरी में आएंगे, अपनी फैमिलीज को साथ नहीं ला सकेंगे। अगर स्पाउस साथ हो तो बहुत हेल्प हो जाती है यहाँ बाहर की न्यू कंट्री में। तो अच्छा होता है आपके साथ आपका स्पाउस हो तो आप अप्लाई करें। अभी ये सारे रूल्स करंट हैं, आप अपनी फैमिली को साथ ला सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि ये सारे रूल्स जो ये डिस्कस कर रहे हैं ये इम्प्लीमेंट हो जाए और आप ना ला सके अपने स्पाउसेस को,